नमस्कार साथियों। तो आज है 11 जून 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक बैंकिंग कंपनी के बारे में। इसका नाम है सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड। वैसे तो शेयर आज आपको लगभग 260 रुपए के आसपास दिख रहा है दोस्तों। यही सेम कंपनी की शेयर आपको कल ऑलमोस्ट 195 की रेंज में मिलेगा, यानी 200 के नीचे। वो डिपेंड करेगा कि कल सुबह किस लेवल पे शेयर ओपन हो रहा है, 194, 195, 196 के आसपास, ठीक है। बट एवरेजली वही 125 के आसपास मिलेगा, बिकॉज कंपनी रिसेंटली अपने शेयर होल्डर के लिए जो बोनस इशू किया था 1:3 रेशियो में। उसका एक डेट कंपनी फिक्स किया है 12 जून, यानी आज 11 जून, कल 12 जून इसकी प्राइस एडजस्टमेंट होगा। अच्छा, 1:3 रेशियो में बहुत लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पे दो चीज है। एक है आपके 3:1 रेशियो में, और एक हो गया आपका 1:3 रेशियो में। ये दोनों अलग है। बोनस के मामले में ये दो अलग है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी XYZ कंपनी 3:1 रेशियो में बोनस दे रहा है, इसका मतलब अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर है, वो बढ़ के हो जाएगा 4 में कन्वर्ट, ठीक है। बट दूसरी तरफ से अगर कोई कंपनी 1:3 रेशियो में बोनस देते हैं, तो आपके पास अगर 3 शेयर है, वो बढ़ के हो जाएगा 4। फर्क क्या है? यहां पे आपके पास एक शेयर बढ़ के 4 होगा, दूसरी केस में 3 शेयर बढ़ के 4 होगा। ये डिफरेंस है। समझ आ चुका है बात? तो यहां पे क्योंकि कंपनी 1:3 रेशियो में बोनस दिया, तो यहां पे जो एलिजिबल शेयर होल्डर आज तक खरीदा था, उनके पास अगर सिटी यूनियन बैंक की 3 शेयर है, वो बढ़ के 4 हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से, उस रेशियो के हिसाब से, कल ये जो आज आपको दिख रहा है शेयर 260 के आसपास अप्रोक्सीमेटली, यही शेयर हो जाएगा कितने में? 3/4 में डिवाइड, यानी अप्रोक्सीमेटली 195 के आसपास। क्लियर हो चुका है? सो आपके पास अगर शेयर है और आपने सडनली देखा कि कल शेयर की प्राइस ड्रॉप हो गया, तो ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। वो नॉर्मली होते हैं और आगे ऑटोमेटिकली आप एलिजिबल है तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। जब आ जाइए REC लिमिटेड और PFC के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। दोनों ही कंपनी की शेयर आज एवरेजली वही 3.5-4% के आसपास गिरा है। गिरावट के पीछे भी वजह है। वजह क्या है दोस्तों? आपको पता होगा, इस बार बजट में ही हमने देखा था REC और PFC की मर्जर की अनाउंसमेंट कर दिया था भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, और उसके बाद धीरे धीरे करके प्रोसेस चल रहा है। बहुत सारे अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है, आगे भी अप्रूवल मिलने वाले हैं। सो इन दो कंपनी की जो मालिक है, यानी खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके तरफ से भी अप्रूवल मिल गया REC और PFC की मर्जर को लेके। तो ये और प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और जिस वजह से आज मेनली शेयर में, एक तो देखिए बाजार की सेंटिमेंट वीक था, ऊपर से ये मर्जर की जो अपडेट आया है, जिस वजह से शेयर में आज थोड़ा सा वीकनेसेस हमें देखने को मिला। और REC की शेयर जहां पे 3.33% नीचे क्लोजिंग दिया, दूसरी तरफ PFC की शेयर लगभग 3.93% के आसपास नीचे आके क्लोजिंग दिया, ठीक है। और बाकी बात करें, ये भी मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि इस बार ये दोनों कंपनी की, खास करके REC की तो रिजल्ट बहुत ही खराब था। PFC का भी एज सच बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला, जबकि कंपनी की रेवेन्यू में गिरावट हुआ, मार्जिन थोड़ा बढ़ गया, जिस वजह से कंपनी की प्रॉफिट में फिर भी 10-11% की ग्रोथ दिख रहा है। अदरवाइज रेवेन्यू में इतना अच्छा मूवमेंट नहीं था। दूसरी तरफ REC की रिजल्ट तो बहुत ही खराब था। इसका तो मार्जिन भी गिरा, रेवेन्यू भी खराब हुआ, प्रॉफिट भी गिर गया बेचारा, ठीक है। सो लेट्स से आगे की प्रोसेस में आपको आते ही इन्फॉर्म कर दूंगा जरूर, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, इमटाट टेक्नोलॉजी के ऊपर आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से आज काफी सवाल आ रहा था कि सर 10-11% गिरावट। तो अब देखिए, आपको याद आएगा मेरे पुराने बातें, याद आ रहा है ना कि आप जब शेयर चल रहा था 8,000, 7,800, 8,000 के ऊपर, मैं आपको क्या कहा था? देखिए, कंपनी में बुराई नहीं है। लोग, प्रॉब्लम क्या पता है, लोग हमेशा एक साइड को देख के निवेश करते हैं, ठीक है। और जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूं कि हमेशा लॉन्ग टर्म की बेस पे जाइए, क्योंकि देखिए शेयर अगर और 20% भी गिर सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे शेयर रिसेंटली जो हाई हिट किया, वहां से 21% गिर चुका है। एग्जैक्टली यही आपको बार बार कहता हूं जब शेयर पीक में रहता है कि देखिए, निवेश करना बड़ी बात नहीं है, शेयर में कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो वो उस प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे आप कैसे रिएक्ट करते हो, कितना टाइटली होल्ड करके चलते हो, अगर आपको कंपनी को भरोसा है, वो डिपेंड करेगा कि आप लॉन्ग टर्म में कितना सस्टेन कर पाएंगे कंपनी के साथ। और ये इससे मतलब इमटाट टेक्नोलॉजी से अच्छा तो मैं कहूंगा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। अगर आप देखेंगे इमटाट टेक्नोलॉजी की प्राइस मूवमेंट, ध्यान से मेरे बात को नोट करना दोस्तों, ठीक है। ये कंपनी बाजार में लिस्ट हुआ था कब? देखिए, मार्च 2021 में 1,000 रुपए के भाव में साफ दिख रहा है। उसके बाद आप नोट करना, जनवरी 2022 में शेयर 100% रिटर्न दे दिया था। नोट करते जाइए, 2300 में पहुंच गया था।
फिर देखिए शेयर में गिरते गिरते फिर से 1200-1300 में गिर गया था, लगभग 40-45% की गिरावट। तो आप समझ पा रहे हो 40-45% की गिरावट मतलब अच्छे अच्छे निवेशक की हवा टाइट हो जाता है कि भाई 40% शेयर आज पोर्टफोलियो में नीचे दिख रहा है, जो लोग हाई में खरीदा था। उसके बाद कुछ भी मतलब कुछ मेरे तरह इन्वेस्टर्स हैं कि चलो ठीक है कंपनी अच्छा है तो हम पकड़ के चलते हैं, शेयर फिर से बढ़ गया 2700-2800 में पहुंच गया, फिर से शेयर गिरा 1400 में, 1200 में पहुंच गया था। आज देखिए शेयर कहां से कहां पर। तो ये मार्केट की एक जर्नी है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। तो आज बेसिकली जो शेयर में गिरावट हुआ वो एक टाइप का प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिला। अलग अलग वेबसाइट में वही चीज मेंशन किया, जैसे कि एमटा टेक्नोलॉजी शेयर फॉल 9% एज की ग्लोबल क्लाइंट फेसेस मेजर सेटबैक इन यूएस। तो सिंपल बात है, जो आज की डेट में चल रहा है उस वजह से मेनली शेयर में गिरावट हुआ है, ठीक है। अच्छा आ जाइए इन्फोसिस लिमिटेड की शेयर। वैसे आईटी सेक्टर गिर रहा है, इसमें नया बात नहीं है, बट यहाँ पे एक बढ़िया खबर है इन्फोसिस की शेयर होल्डर के लिए। देखिए इन्फोसिस की शेयर को सीएलएस ने एक बढ़िया रेटिंग एंड टारगेट दिया। साथ में जो रिसेंटली हमने देखा था कंपनी की तरफ से डिसीजन लिया गया है, तो सीएलएस को लगता है इसमें लगभग 300 से 400 बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और जिस वजह से रेटिंग अपग्रेड करके आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया है, साथ में टारगेट को अपग्रेड करके 1512 रुपए की टारगेट दिया, जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के अनुसार 32% अपसाइड पोटेंशियल। अब शेयर क्यों आज रिकवर नहीं कर पाया? बिकॉज ऑफ मार्केट सेंटीमेंट, इवन वर्ल्ड सेक्टरल लेवल्स भी अगर आप देखेंगे शेयर काफी नीचे था। आप टीसीएस को देखिए, टीसीएस की शेयर भी नीचे, विप्रो की शेयर भी नीचे, आप एचसीएल टेक्नोलॉजी को देखिए वो भी नीचे था। तो यहाँ पे आपको मैं कहूँगा देखिए आईटी सेक्टर की थोड़ा सा ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि बुरा वक्त चल रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइटली पकड़ के चलना चाहिए। कंपनी खराब नहीं है, बड़ी कंपनी है, तो आशा रखता हूँ कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ यहाँ पे डिसीजन लेगा मैनेजमेंट की तरफ से, ठीक है। अच्छा दोस्तों वैसे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए आईपीओस के जीएमपी, बहुत सारे आईपीओ तो फिलहाल आ चुका है मार्केट में, कुछ का तो एक्टिव है प्रीमियम वगैरह, जैसे कि हॉरिजन रिक्लेम 51% की प्रीमियम, सुसैन इलेक्ट्रिकल्स 34% की प्रीमियम, उत्कल स्पेशलिटी 15% की प्रीमियम। अच्छा बाकी सब, हाँ बाकी सब ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका, चलो बढ़िया। अच्छा दोस्तों नहीं 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 और कुछ बाकी है, रुक जाइए। जेनेक्साई एनालिटिक्स 0.86% की प्रीमियम, हेक्सागॉन न्यूट्रिशन 6.11% की प्रीमियम। हाँ बाकी सब लिस्ट हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, बट जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट सब कुछ तुरंत पाने के लिए। और दोस्तों कृपया करके आज रात की जो 10:30 की वीडियो इस चैनल पे मैं अपलोड करूंगा, मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन मार्केट की अपडेट को टोटली चर्चा करेंगे, ठीक है। सो फॉलो करते जाइए हर एक वीडियो को। जब कुछ शेयर्स के ऊपर आप में से बहुत सारे निवेशक की तरफ से कमेंट्री आया था, मतलब रिकमेंडेशन आया था मेरे लिए, जैसे कि एक हो गया आपका नेटवेब टेक्नोलॉजी। रिसेंटली हमने देखा था शेयर बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, बट स्टिल शेयर पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा नीचे बोलना भी गलत होगा, एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, ठीक है। सो जो बात आपको मैं एमटा टेक्नोलॉजी के केस में कहा था वहीं यहीं पे भी सेम रिपीट करूंगा। दोस्तों निवेश करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है कि आप खुद से पूछिए, आप खुद से पूछिए क्या आप इस कंपनी में, मान लीजिए कि आज ने सडन कुछ क्वांटिटी शेयर पीक किया, क्या आप उसको बिना डाउट के, बिना बेचे 5 से 7 साल दे सकते हैं? येस और नॉट आपसे पूछिए, खुद से पूछिए। येस होता है जस्ट गो फॉर इट, आंसर अगर नो होता है सिंपल अवॉइड कीजिए, सिंपल, ठीक है। क्योंकि 6 महीने 1 साल में कुछ आप ये प्रूफ नहीं कर सकते कंपनी बुरा कंपनी है अच्छा कंपनी है, ठीक है। अच्छा अशोक लैंड की बात करें, ये शेयर भी एक्चुअली 2025 से लेकर 26 की शुरुआत तक बहुत अच्छा मूवमेंट चल गया था, और उसके बाद ऑब्वियसली जो एनर्जी क्राइसिस या ऑयल क्राइसिस एक बहुत बड़ी मुख्य वजह बन गया शेयर में गिरावट के पीछे। और रिसेंटली हमने देखा था कंपनी की रिजल्ट भी अगर आप देखेंगे इस बार थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर देखने को मिला, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं कहूंगा रिसेंटली जो कंपनी की सेल्स की रिपोर्ट आउट हुआ मई पे, वो थोड़ा सा वीक था एक्चुअली, ठीक है, जबकि बाकी कंपनी को उतना खराब नहीं था। तो अशोक लैंड के शेयर में बैक टू बैक गिरावट हो रहा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेवल्स था एक्चुअली शेयर को मार्च की गिरावट में सपोर्ट मिला था 145 से लेकर 150, इसको ब्रेक करने के कारण कहीं ना कहीं ये लेवल पे अगले एक हर्डल पॉइंट बन सकता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे आईआरएफसी। देखिए आईआरएफसी में इमीडिएटली मेरे हिसाब से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात, क्योंकि देखिए इसके पहले भी हमने देखा था 2024-23 की बात है, बहुत लोग हो सकता है कि कोई 180 में इसको खरीदा था, कोई 150 में खरीदा था, कोई हो सकता है कि 190 में खरीदा, मतलब अलग अलग रेंज में खरीदा था। वो आप तो आज बहुत ज़्यादा नुकसान में होंगे, तो इमीडिएटली आप बेचेंगे, मतलब देखिए आप
लॉस तब करते हो, याद रखना ये बात को, गोल्डन वर्ड है, आप लॉस तब करते हो जब आप लॉस बुक करते हो। समझ आ रहा है, मतलब बेचते हो। आप जब तक उसको लॉस बुक नहीं करते हो तो आप लॉस में नहीं रहते हो। समझ आ रहा है बात? तो जिस वजह से मैं कहूँगा इमीडिएटली इसमें कुछ डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, ना बाई की ना सेल की मेरे हिसाब से। इरेड में भी सेम मैं कहूँगा, इरेड भी रिजल्ट हमने देखा जो हाई टच किया था 2024 में, आई थिंक, हाँ, उससे बहुत नीचे आ चुका है। इमीडिएटली यहाँ पे भी कुछ डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दीजिए कंपनी को। और मार्केट की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वो तो आप भले बात ही समझ पा रहे हो, ठीक है। इमीडिएटली अगर हम बात करें गिरावट हो गया तो मार्च की जो लो है यानी 108 110 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट है। लेट्स सी यहाँ पे अगर सपोर्ट मिल गया तो बढ़िया, अदरवाइज 100 के आसपास आप रफली मान के चलिए। क्लियर? बाकी दोस्तों और कोई कंफ्यूजन कमेंट करके पूछिए। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।